नालंदा जिला के राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राज्य शाखा का फैमिली कैंप 2023 का आयोजन 24 से 27 दिसंबर 2023 तक होना है। इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों के संगठनों से जुड़े परिवार शामिल हो रहे हैं। रविवार को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आयोजित फैमिली कैंप का शुभारंभ करने राजगीर पहुंचे, जहां उन्हें शॉल एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बताया कि फैमिली एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बिहार के बाहर से जो लोग आए हैं वह कुछ अपेक्षाएँ लेकर यहाँ आए हैं। फैमिली एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये जो कार्यक्रम है, यह अपने देश को समझने के लिए है। हमारा इतना बड़ा देश है कि हमारी पूरी ज़िंदगी यहाँ बीती तो भी हम अपने देश में पूरी जगह पर भ्रमण नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा है अपना देश और अपने इस देश की विरासत पर, ऐतिहासिक संस्कृति, समृद्धि, परंपरा पर हम सबको गर्व है। हमको लगता है कि हमारा इतना बड़ा देश है, वह कभी ना कभी हमें कार्यक्रमों को देखने के लिए मिलना चाहिए, समझने को मिलना चाहिए। इसीलिए हमारा ये जो कार्यक्रम है फैमिली कैंपेन, अपने परिवार के साथ सभी जगह से लोग इकट्ठा आए हैं और प्रदेश को समझे, देश को समझे, यहाँ के रहन सहन कैसा है, यहाँ की वेशभूषा कैसी है, खान पान और रीति रिवाज कैसी है, क्या भाषा बोलते हैं, इन सबको कभी न कभी समझने की आवश्यकता होती है। हम सबको लगता है कि इतना बड़ा देश है, कहाँ जाएंगे, लेकिन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ने आपके लिए एक परंपरा निर्माण की है कि यहाँ आकर एक एक प्रदेश को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि 3-4 दिनों में कुछ होगा नहीं, फिर भी आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न हो सकती है। ज़रूर एक बार और बिहार में जाना है, देखना है, यहाँ के लोगों के साथ रहकर समझना है कि बिहार क्या है। इसके लिए आपके मन में प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है, ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। इस कार्यक्रम के द्वारा एकता की भावना, हम सब एक ही तो हैं। प्रभु रामचंद्र का नाम बिहार में आकर कैसा होता है, राम जी कहते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो रामचंद्र कहते हैं, कर्नाटक में जाते हैं तो रामनाथ जी, रामन, कहीं रामलू कहते हैं। प्रभु रामचंद्र अयोध्या से आते हैं और पूरे अपने दक्षिण भारत में जाते हैं, कन्याकुमारी तक, वहाँ से आगे श्रीलंका तक जाते हैं। यह सब जो है वह एकता का मार्ग है और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण के बारे में ऐसे ही कहते हैं। हमारे बिहार के बारे में, इसके इतिहास के बारे में विमर्श हुआ, विचार रखा गया है कि बिहार कितना समृद्ध था, ऐतिहासिक परंपराएं कैसी है। मैं यहाँ आने के पहले यही सारी बातें सुनता रहा, लेकिन मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि बिहार की ऐतिहासिक परंपराएं, संस्कृति, समृद्धि इतनी है जो आज कहाँ है। मैं इस विषय में जानना चाहूँगा। सिर्फ इसका उल्लेख हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ इसके बारे में सोचने की आवश्यकता थी। खैर, इसको हम छोड़ेंगे, परंतु बिहार समझने के लिए, बिहार की परंपरा को समझने की आवश्यकता है। आज क्या है इसको मैं ध्यान नहीं दूंगा, आज इस मंच से बोलने का विषय भी नहीं है, परंतु आप यहाँ आए हैं और यहाँ 3-4 दिन रहने वाले हैं और मिलकर बिहार समझने का प्रयास आप करेंगे, प्रयोग करेंगे। समझना चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए। जैसे कि अन्य प्रदेशों में हम जाते हैं और उसे समझने का हमारा प्रयास होता है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि जब भी हमारे देश में कुछ होता है तो हमको लगता है, कश्मीर में जब कुछ होता है तो कन्याकुमारी में बैठे हुए हमारे भाई बहन, उनको चिंता होती है कि वहाँ पर अपने जवानों पर आपत्ति क्या आ गई है। हमको कहीं ना कहीं दर्द होता है। अभी उत्तराखंड में टनल में जो हादसा हुआ, वहाँ 41 लोग फंसे हुए थे, तो हम सबको यह चिंता हो रही थी कि क्या हो रहा होगा उनका। रिश्ते से हमारे वो कोई नहीं लगते, किसी को हमने न देखा, उनका नाम भी नहीं जानते हैं, कहाँ के हैं वह भी नहीं जानते हैं, परंतु 41 हमारे भाई वहाँ फंसे हुए हैं। उनके बारे में हमारे सब लोगों के मन में चिंता रहती थी। यह चिंता जो थी न, वह एकता का उदाहरण था। हमारा संबंध है, हमारा संकल्प है। इस चिंता को जब हम बाहर लाकर देखते हैं, यही तो हमारा संकल्प है, यही तो हमारी सूत्र है। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन इसी को उजागर करना चाहता है। वहीं इस मौके पर राज्य इकाई के संरक्षक, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के द्वारा बिहार राज्य के समस्त पर्यटन स्थल व प्राकृतिक संरचनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो प्रशिक्षण, खोज व जन जागरूकता के लिए जाना जाता है। अध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि 60 परिवारों का आगमन हो रहा है। उसको हमको बनाए रखने की आवश्यकता है। हम सब एक ही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने सामने एक विषय रखा था। मैं और कुछ पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा और करना भी आता ही नहीं मुझे। एक भारत
श्रेष्ठ भारत क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ बिहार में आने के बाद, वैसे मैं गोवा से आता हूँ और गोवा मेरा वहाँ घर है मेरा। जब पहली बार यहाँ बिहार में आया, यहाँ का मैंने यहाँ शपथ ग्रहण किया राज्यपाल के नाते, तो मैं यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए दिल्ली गया और जैसे ही मैं वहां अंदर जा रहा था तो प्रधानमंत्री जी अपने कमरे में वहां कार्यालय में वहां खड़े रहकर कहने लगे, आइए आइए बिहारी बाबू। वो जानते थे कि मैं गोवा से हूं, फिर भी उन्होंने मुझे बिहारी बाबू कह के पुकारा। क्या था अर्थ इसका? इसका अर्थ यह था कि अभी आप बिहार का दायित्व स्वीकार करके आए हैं तो बिहारी बनकर ही रहना है वहां जाकर, गोवा वाला बनकर नहीं। यह संदेश वो देना चाहते थे। ये हमारी एकता की भावना है। हमारी एकता की जो भावना है वो हमारे बीच हमारे अंदर होती ही है। वो नए सिरे से निर्माण करने की जरूरत नहीं है। जब भी अपने देश में कुछ होता है तो हमको लगता है, कश्मीर में जब कुछ होता है तो कन्याकुमारी में बैठे हुए हमारे भाई बहन, उनको चिंता होती है वहां के अपने जवानों पर ऐसी आपत्ति क्या आ गई है, हमको कहीं ना कहीं दर्द होता है। इतना दूर का उदाहरण क्यों दूं मैं? अभी अभी उत्तराखंड में जो एक बात घटी, वहां टनल में अपने कुछ भाई वहां फंसे थे, 41 ऐसे फंसे थे ना, तो हम सबको चिंता हो रही थी क्या होगा उनका। रिश्ते से हमारे कोई लगते भी नहीं है, किसी को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, नाम भी नहीं जानते, कहाँ के हैं वो भी नहीं जानते, परंतु 41 हमारे भाई वहां फंसे हुए हैं, उनके बारे में हमारे सब लोगों के मन में एक चिंता थी। वह चिंता जो थी ना, वो एकता का उदाहरण था। हमारा संबंध है, हमारा संकल्प था। इस चिंता को जब हम बाहर लाकर देखते हैं, अरे यही तो हमारा सूत्र है, हम एक हैं। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन इसी को उजागर करना चाहता है। समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं, और इसकी ही आवश्यकता होती है। हमारे बिहार के बारे में इतिहास का अभी यहाँ विमर्श हुआ, आपके सामने रखा गया कि बिहार कितना समृद्ध था, ऐतिहासिक परंपराएं कैसी हैं, क्या क्या सब यहाँ है। मैंने भी यहाँ आने के बाद यही मैं सुनता रहा, लेकिन मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि बिहार की ऐतिहासिक परंपराएं, संस्कृति, समृद्धि इतनी है, आज कहाँ है। मैं इस विषय में जाना नहीं चाहूंगा, सिर्फ इसका उल्लेख हुआ इसलिए मैं कहता हूं, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता थी। खैर, इसको हम छोड़ेंगे, परंतु बिहार समझने के लिए बिहार की परंपरा भी समझने की आवश्यकता है। आज क्या है इसको मैं ध्यान नहीं दूंगा, आज यह इस मंच से बोलने का विषय भी नहीं है, परंतु बिहार के आप यहाँ आए हैं और यहाँ 3-4 दिन यहाँ रहने वाले हैं, और रहकर बिहार समझने के एक प्रयास आप करेंगे, प्रयोग करेंगे। समझना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। जैसे कि अन्य प्रदेशों में हम जाते हैं तो वहां समझने का हमारा प्रयास होता है, वैसे खान पान क्या है, वहां के रहन सहन का है क्या है, भाषाएं अलग हैं, इसलिए हमको यहाँ आने की आवश्यकता है। और यहाँ आने के बाद, समझने के बाद, अनुभव करने के उपरांत आप सबको लगेगा अरे ये तो अपनी ही परंपरा है, कुछ अलग से परंपरा तो है ही नहीं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, परंतु ये सब परंपराएं, रीति रिवाज जो है वो अपने ही है। 2-3 दिन पूर्व मुझे एक व्यक्ति मिले और वो मुझसे बात करते करते उन्होंने कहा मुझे,
और 2-3 पूर्व क्यों, कल शाम को तमिल की एक यूनिवर्सिटी की चांसलर श्रीमती सुधा जी हैं, वो यहाँ आई थी और वो बोलते बोलते मुझे बताने लगी कि हमारे यहाँ परंपरा है, कहाँ, तमिलनाडु में परंपरा क्या है कि हम रामेश्वर में जाते हैं, वहां की मिट्टी उठाते हैं, उस मिट्टी को हम यहाँ गंगा नदी में लाते हैं, काशी में, वहां उसको हम डालते हैं, रखते हैं और गंगा नदी का जल, गंगा का जल लेकर पुनः जाते हैं और उस जल को रामेश्वर के उस संगम के जल में डालते हैं। क्या अपनी परंपरा है? समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी अपनी परंपरा, इतने अनेक वर्षों से, हजारों वर्षों से ये चलते आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब हमको दिखाता है कि हम सब एक हैं। एकता की भावना निर्माण करने